हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देख ही चुके होंगे कि किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो फ़ौक़ानिया मौलवी के एग्ज़ाम फॉर्म पर, ठीक है। हालांकि मैं इस पर पहले वीडियो ला रखी हूँ, आप लोगों को मैंने डेट भी बताया था, बट इस वीडियो में पूरा डिटेल वे में मैं बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म का लास्ट डेट क्या है। सेकेंड चीज़ की फ़ीस कितनी लगेगी फ़ौक़ानिया की मौलवी की, अगर आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो फ़ी कितने लगने वाले हैं। थर्ड चीज़ की ये गलती मत करना वरना एडमिट कार्ड नहीं आएगी। तो वो कौन सी गलती है ये भी मैंने आप लोग को बताना है। और थर्ड चीज़ ये भी होती है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को डेट और फीस ये सब क्लियर कर देती हूँ, देन इन टॉपिक्स पर मैं आऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डेट तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन जो आखिरी तिथि है यानी कि लास्ट डेट है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20 अक्टूबर, और ये फ़ौक़ानिया वालों के लिए भी है, ठीक है। 20 अक्टूबर ये फ़ौक़ानिया वालों का भी है, और मौलवी वालों के लिए भी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। और सेकेंड चीज़ है फ़ीस। तो फ़ौक़ानिया में 850 रुपये लगेंगे, और मौलवी में कितने लगने वाले हैं तो 950। नीचे तो ये तो प्राइवेट परमिशन फॉर्म का डेट था, जो कि अब ख़त्म भी हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लियो कि फ़ी और डेट क्या है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस फ़ी देख लो आप लोग यहाँ पर, और डेट देख लो यहाँ पर, बस हो गई। तो इतना चीज़ आप लोग जान गए। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ पाती है, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लिया डेट क्या है और फीस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्होंने भर दिया, ठीक है। पहले तो एडमिशन फ़ौक़ानिया में या फिर मौलवी में जिसमें भी लेना था वो लोग ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एग्ज़ाम फॉर्म का डेट निकल जाता है, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा पाता है। इसकी वजह से उनके एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है, ठीक है। जब एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को डेट एकदम ध्यान में रखना है, डेट रहते हुए आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है, क्लियर। और एग्ज़ाम फॉर्म आप लोगों को एकदम ध्यान से भरना है, वहाँ पे कोई भी चीज़ मिस्टेक मत करना, नहीं तो वही सारे चीज़ आप लोग के एडमिट कार्ड पे भी नज़र आएंगे। अगर आप लोग नेम में अगर मिस्टेक कर देते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, या फिर किसी चीज़ में भी अगर आप लोग मिस्टेक कर देते हो, स्पेलिंग एरर या कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग के एडमिट कार्ड पे भी सेम चीज़ आ जाती है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना है कि एग्ज़ाम फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करनी। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे खुद से आप लोग फॉर्म भरें, ठीक है। खुद से जाकर आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरो, किसी के थ्रू करवाओगे तो वहाँ पर गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग खुद से भरते हो, खुद से चेक कर लेते हो, ध्यान दे देते हो, तो आप लोग का एडमिट कार्ड है जो कि सही आ जाता है। और आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म डेट रहते हुए भी करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि लास्ट डेट जैसे 20 अक्टूबर लास्ट डेट इस दिन जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। अब इसका भी वेट मत करना कि दोबारा जब डेट निकलेगा तब जाके एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, दोबारा डेट का वेट आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोग को जो भी डेट निकला है उसी डेट के रहते हुए एग्ज़ाम फॉर्म भर लेना है, वो भी एकदम टाइम के रहते हुए, ठीक है। एकदम टाइम के अंदर रहते हुए आप लोग क्या करोगे कि अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दोगे, वो भी एकदम सही सही, ठीक है। और एक क्वेश्चन आती है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, छूट गया है, तो क्या अब भरा जा सकता है। तो अभी भी आप लोग भर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग का नहीं भराएगा। अगर छूट गया है तो आप लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसके बाद फिर आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भी भर देंगे। लेकिन अब इसके बाद अगर आप लोग लेट करोगे नवंबर दिसंबर में, तब आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी आप लोग अक्टूबर भर यानी अक्टूबर के अंदर रहते रहते आप लोग क्या करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। अगर छूट गया है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म भी भर देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भी आप लोग भर देंगे। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आप लोग की तरफ से पूछी जा रही है, वो ये है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। फ़ौक़ानिया मौलवी का एग्ज़ाम जो पहले रूटीन निकला था, जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला था 16 जन से, क्या उसी मंथ में एग्ज़ाम होगा या फिर कोई और डे होगा, यानी फिर से रूटीन निकलेगा कि नहीं। एक ये क्वेश्चन है जो कि इस पे मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे आप लोगों को मालूम चलेगा कि एग्ज़ाम कब से होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन ये आप लोग की तरफ से पूछी जा रही है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, किस मंथ में रिलीज़ होगा। तो मान लो, ठीक है, अगर आप लोग का एग्ज़ाम जनवरी में है तो आप लोग का एडमिट कार्ड भी जनवरी में ही निकलेगा, यानी कि 2-3 महीना पहले ही आ जाता है। जिस मंथ में एग्ज़ाम होता है उससे 7 दिन 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल आप लोग को इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि एग्ज़ाम कब से है, एडमिट कार्ड कब आएगा वगैरह वगैरह। फ़िलहाल आप लोग को फॉर्म भरना है, सभी चीज़ का अच्छे से फॉर्म भरना है। सेकंड, उसके बाद आप लोग को तैयारी करनी है। तैयारी कहाँ से करनी है, तो मेरे चैनल से करनी है। वहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो फ़ौक़ानिया मौलवी की तैयारी करा रही हूँ। प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, फ़ौक़ानिया बैच 2025, मौलवी बैच 2025। वहाँ से आप लोग तैयारी कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि फ़ौक़ानिया मौलवी की तैयारी हो रही है। आपके जो भी रिलेटिव होंगे, जानने वाले होंगे जो फ़ौक़ानिया मौलवी के एग्ज़ाम
देने वाले होंगे 2025 में, तो उन्हें भी वीडियो शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं। और एक चीज़ जो आप लोग पूछ रहे थे कि वस्तानिया की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो बहुत जल्द स्टार्ट होगी। वस्तानिया आलिम की भी प्रिपरेशन इसी चैनल पर मैं कराऊँगी। सो अगर कोई जानने वाला होगा वस्तानिया या फिर आलिम वाले स्टूडेंट, तो उन्हें भी आप लोग ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे।